हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे भाई आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमें क्या करो, हर एक चैप्टर वाइज क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। मैंने कहा था चलो कोई दिक्कत नहीं यार, आप सभी लोगों के लिए भी वो चीज़ें की जाएंगी। तो जैसा हमने कहा था कि जो चैप्टर नंबर हमारा क्या था 5, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर 1 लेके 5 तक के हर एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैंने ऑलमोस्ट कहते हैं कि 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को निकाले जो पेपर में आने के चांसेस है, जो मिड टर्म में पेपर में पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्या प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा देखो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जितना बता रहा हूँ बस वही आप लोगों को पेपर में ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो में थोड़ा सा बस एक बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में आपको 2 चैप्टर कवर करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 आपका जो मांग की कीमत लोच वो, और प्लस में जो आपका उत्पादन फलन होता है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं, इसमें से ना देखो 2 से 3 टॉपिक है जो आपके पेपर में आने के चांसेस है। तो याद रखना कि आपको कहीं ढूंढो कि सर आपने 5वां करवाया था, 6ठा आपका चैप्टर नहीं करवाया, 7वां नहीं करवाया, 6ठा और 7वां चैप्टर एक में कंबाइन है। ध्यान रखना, इसको नोट बना के लिख लेना कि अगर आप देखोगे तो 6 चैप्टर मांग की कीमत लोच और उत्पादन जो फलन होता है, ठीक है, वो दोनों क्या एक में कंबाइन कर रखा हो। ठीक है, तो अब इस वाले चैप्टर में हम देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर 6 होता है मांग की कीमत लोच के। तो उसका देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या कवर करना है, मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ होता है, मतलब उसकी परिभाषा याद रखना कि मांग की कीमत लोच का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? वो हो जाएगा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, दूसरा देखो आपसे पूछेगा मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधि। ठीक है, मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधि मीन्स कह सकते हो कि आपको यहाँ से ना एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, न्यूमेरिकल का आएगा तो आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में न्यूमेरिकल का बनेगा मांग की कीमत लोच। नहीं देखा तो आप जाके मेरी या तो देखो क्या नॉर्मली मैंने वीडियो बना रखी होगी, या तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर क्या होता है डिस्क्रिप्शन या फिर नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी है, ठीक है, भोकाल सीरीज 2024। इसके अंदर आप मांग की कीमत लोच वाला चैप्टर उठाओगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन को मैंने कवर करवा रखा है। तो आप वो भी देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ से वीडियो देखिए। ठीक है, और दूसरा देखो इस चैप्टर का सबसे जो स्पेशल क्वेश्चन होता है ना, वो कौन सा होता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, ये फिक्स है, पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से जो आपका न्यूमेरिकल बनेगा 3 नंबर का, परिभाषा आपकी एक रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो इतना ध्यान रखोगे, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे कि आपको क्या करना है, बिल्कुल भी यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बच्चों को क्वेश्चन परेशान करता है, कहता है कि आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला मांग वक्र क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने करवा रखा है, आप इसको, ठीक है, इसको आप वहाँ पर ध्यान रखते हो तो इसको ध्यान रखना आप लोग क्या यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ आता है? ठीक है, तो उसके बाद देखो अगला कह रहा है कि हमारा लोच बेलोजदार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इस शब्दों को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कह रहे हैं कि जो लोच और बेलोजदार से क्या अभिप्राय, इसकी डेफिनेशंस को आपको कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर 7 होता है, इसमें देखो ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने के बाद इसमें 2 से 3 टॉपिक आपको कवर करना है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर देखो 7 में हमें क्या कवर करना भाई, चैप्टर 7 में सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे उत्पादन फलन का मतलब क्या होता है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं। क्लियर आता है? उत्पादन फलन का डेफिनेशन आपको याद करना है, बात सुने। और देखो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, बस एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि एग्जाम का टाइम हो रहा है, आपने वीडियो देख रहे हो तो आप दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल हो क्या उनकी भी क्या मदद हो जाए, वो भी पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर ले। ठीक है, कह रहे हो बस इतने ही टॉपिक को कवर करोगे ना आप लोग, कह रहे हो मिड टर्म में जो आपका पेपर होगा ना, कह रहे हो कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आउट ऑफ 80 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और फिर दूसरा देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा, इसको आपको 3 नंबर में तैयार करना है। क्या कह रहे हैं कि अल्पकालीन उत्पादन की डेफिनेशन क्या होती है, दीर्घकालीन उत्पादन क्या होता है, इन दोनों की परिभाषा आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, और देखो उसके बाद हमारा जो सबसे भाई ब्यूटीफुल जो क्वेश्चन होता है, अगर हम चैप्टर की बात करते हैं ना, इस चैप्टर की जो जान होती है ना, वो क्या होती है, यहाँ पर परिवर्ती अनुपातों का नियम है। ठीक है, इस चैप्टर में भाई एक ही क्वेश्चन, वो पूरे चैप्टर में ना, छोटा चैप्टर लेकिन वह धमाकेदार चैप्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकेले क्या होता है, इस चैप्टर को कवर कर लेता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, परिवर्ती अनुपातों के नियम को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक, इसके बारे में जितनी बातें कहूँगा उतनी कम है।
इतनी तो वैल्यू समझिए कि ये क्वेश्चन इतना मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, इस चैप्टर की जान नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार इस क्वेश्चन को रट लेना, प्रैक्टिस करके आना, पेपर में आने के चांसेस हैं, आएगा पेपर में। समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद देखो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो 3-3 नंबर में आपसे, ये जो क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए इसको कवर करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपको 3-3 नंबर में क्या करना है कि पांचों को, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है और एमपी क्या होता है। ठीक है, मतलब सीमांत उत्पाद क्या होता है, उसको बढ़िया से आपको क्या करना है यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो एमपी और एपी में क्या रिलेशंस होते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह, इनके दोनों डायग्राम के साथ आपको रिलेशन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर की परिभाषा आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर के 3-3 नंबर के रहेंगे। क्या कह रहा हूँ कि जो आपका बढ़ते कारक के प्रतिफल क्या होता है, दूसरा घटते कारक के प्रतिफल क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह को आप बढ़िया से क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है, तो ये क्या करना, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स होते हैं ना, तो फाइनली क्या होता है इस वीडियो में क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर आ रहे हैं वो हमने क्या होता है बहुत खूबसूरती तरीके से हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों की जिम्मेदारी यार, बस वीडियो को ना क्या करो यार, देखो लास्ट है तो इसके लिए बस क्या करो, आप लोग 50 लाइक, आपसे उम्मीद करता हूँ कि बस वीडियो पे 50 लाइक आप कैसे भी करके उसको अपने दोस्त, अपने सर्कल वगैरह कहीं से भी आप क्या करो, करवा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट्स होते हो तो आप कमेंट सेक्शन खाली पड़ा, आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। और इसके बाद देखो अब हमारी जो बात आती है, आपको जो सबसे जो आप लोगों की डिमांडेड वीडियो है ना कि सर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, तो अब वो बहुत जल्दी आपको वीडियो क्या होगी, वो आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम करेंगे उस वीडियो के बारे में, तो वहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।